तो देखिए आज काफ़ी दिनों के बाद चांद दिखाई दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल बादलों के बीच में। ऊपर साइड से देखिए मौसम। भैंस के लिए पानी लाना। जय माता रानी के दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। तो मैं हूँ अभी अपने खेत में। तो आज मौसम सुबह से ही धूप लगी हुई है, तो धूप में आज अच्छा हो रखा है। तो 2 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश हो रही थी, बारिश ने इतना ज़्यादा नुकसान कर लिया है कि क्या ही बताएं। दिखाएंगे आप लोगों को, जब खेतों में जाएंगे ना हम, तो दिखाएंगे आप लोगों को कि इस बारिश ने कैसा नुकसान कर रखा है हमारे खेतों का। जो कि धान के खेत, एक भी धान खड़ा नहीं हो रखा है, सारे धान नीचे को झुक गए हैं। और जब धान नीचे को हो जाते हैं ज़मीन पे, तो कई सारा नुकसान हो जाता है। नीचे से उसको चूहे काट लेते हैं और वो ढंग से पकते भी नहीं है। तो काफ़ी सारा नुकसान हो रखा है हमारे पहाड़ों में, हमारे गांव में। तो अभी मैं हूँ अपने खेत में। तो मैं आ रखी थी, थोड़ा सा मंडुआ पक रखा था, तो मंडुआ लेने आ रखी थी मैं। तो मैंने 2 पुल घास के भी बना दिए यहाँ पे, और अब जा रही हूँ मैं घर। अभी भैंस भी हमारे बाहरी में है। तो सुबह नाश्ते करने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। मैंने सोचा कि एक बार काम कर लेती हूँ। और इससे पहले गई थी मैं झंगोरा लेने के लिए। 2 खेतों का झंगोरा रह गया था, बारिश ने लाना ही नहीं दिया। तो पहले उनको लाई मैं, फिर यहाँ आई। और जो भी इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे गांव में कि इतना अच्छा मंडुआ हो रखा था हमारा, अच्छी तरह से पक भी गया था भाई, बहुत ही अच्छा मंडुआ हो रखा था। लेकिन जब हमारे यहाँ पे कोई अनाज पक जाता है, तो जंगली जानवर इसको एक रात में ही समाप्त कर देते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान हो जाता है हमारे खेतों के। आज देखो तुम तय है, लेकिन कल देखो कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। मंडुए के खेत के नीचे हमने सूंठ लगाए रहते हैं, जो कि सूंठ हमारे सावन के महीने में ही खा लिए उसने। तो जब फर्स्ट में ही उसने कुछ नहीं रखा हुआ है, तो अब जाके क्या फ़ायदा उसका। तो होता तो सब चीज़ है, लेकिन रखता नहीं है। जंगली जानवर काफ़ी सारा नुकसान कर लेते हैं, इसलिए मेहनत करने का भी मन नहीं होता है। मेहनत कई सारा करते हैं हम, क्योंकि हमारे जीवन ऐसी है, खेतों में जाना और खेतों की रखवाली करना। चाहे ज़्यादा नहीं होता है तो कम तो होता ही है खेतों में। यही हमारे खेतों की वो है, जो कि ज़्यादा नहीं होगा तो कम अपने खेतों में जितना भी होगा बहुत ही महसूस होता है। भले बाज़ार से भी खा रहे हैं, लेकिन घर का भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। लेकिन अब इतना बेकार समय आ चुका है कि हमें एक भी घर की चीज़ें खाने को नहीं मिल रही है। हमारे गांव में शहरों के जैसे बंदर नहीं है। जैसे मैं अपने मायके में गई थी ना, तो इतने ज़्यादा बंदर थे वहाँ पे कि एक भी सब्जियां नहीं रखी थी भाई बंदरों ने। और जैसे कि क्या बोलते हैं, धान हो गया, मंडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, जो सब्जी भी लगी हुई है उनको भी नहीं रख रहे। इतने सारे बंदर मैंने कहीं नहीं देखे भाई आज तक। तो हमारे इधर नहीं है, हमारे गांव में बंदर नहीं है, लेकिन ऊपर के गांव में लंगूर है काफ़ी सारा। और बाकी जो रात को ये नुकसान करती है, ये तो रोज़ लगा हुआ है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए। तो अभी मैं गौशाला में पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पे अभी आ रही है धूप। आजकल ना जितना जून का महीना लगता है, उतना यहाँ पे ठंडियों में ना धूप लेट में आती है। और जिधर हमारा घर है उधर को जल्दी आ जाती है धूप, और इधर को अभी आ रही है हमारी भैंस में धूप। तो अब पानी वानी पिलाती हूँ इनको, फिर बांध देती हूँ अंदर, फिर घर का ही काम रह गया मेरा। तो यहाँ पे मैं खेत से लाई, ये देखिए, ये इसको हम बोलते हैं जुहारो। तो ये है जुहार, और इसकी झाड़ू होती है, काफ़ी अच्छी झाड़ू होती है, लेकिन इसको भी चिड़ियाँ खा लेती है। और इसका ये बीज निकालना पड़ता है कंघी से। तो इसका जो ये बीज है ना, इसको कंघी से निकालना पड़ता है, उसके बाद सुखाना पड़ता है। तो इसकी काफ़ी अच्छी वाली झाड़ू होती है। देखिए ये एक ही खेत का है,
नीचे दीवार गार्ड भी बो रखा था मैंने, तो देखते हैं वहाँ पे। तो मैं गई नहीं हूँ। और इस पे ला रखा मैंने मंडुआ, देखिए कुछ नहीं रखा हुआ है। तो चलते हैं, अब करते हैं काम धंधा। भैंस को पानी लाने के लिए गले रमाना पड़ता है, और इधर से रास्ता लगा रखा है हमने, और इधर पानी भरने यहाँ पे बात रखी है। इधर से हो गया गौशाले का रास्ता, और यहाँ पे गधेरा हो गया। अभी हमने पानी नहीं लगा रखा ना वहाँ गौशाले में। तो कभी देव बोल रहे थे कि वहाँ पे पानी लगाएंगे, तो अभी हमने गौशाले में नल भी नहीं लगा रखा है, पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए अभी कदेरे से हम भैंस के लिए पानी लेके जा रहे हैं। तो अभी हमारा खाना पीना भी हो चुका है, और टाइम भी 1 बज चुकी है। तो मैंने बर्तन मांज लिए है, और कपड़े हो रखे थे बहुत सारे धोने के, तो मैंने कपड़े भी धो लिए। और आज बहुत ही भयंकर वाली धूप हो रही है, तो ये देखिए। और ये धूप बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस धूप से ही हमारे धान फटाफट पक जाएंगे। तो 2 दिन धूप तो सह लेंगे, लेकिन 1 दिन की भी बारिश होगी, तो 1 दिन बारिश होने पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन धूप में तो अच्छा होता है, धूप में बहुत सारा काम निपटा जाता है, जैसे धान काटना, धान की मंडाई करना, और फिर जो धान के बाद पराल होता है उसको बांधना, तो अच्छी तरह से सूख जाता है। और जैसे बारिश होती है तो पराल बिल्कुल भीग जाता है अच्छी तरह से, और भीगने के बाद बिल्कुल भी काम का नहीं होता है, क्योंकि बाद में अजीब सा होता है, वो गाय भैंस उसको खाते भी नहीं है। तो मैंने झंगोरा डाल रखा है सुखाने के लिए, और थोड़ा सा मंडुआ भी डाल रखा है यहाँ पे। और जहाँ झंगोरा है वहाँ पे सासू जी है, मिर्ची के जो वो होते हैं ना उस पर डंठल जैसे। तो मैंने अभी बाल वाल भी बना लिए हैं। देखिए मेरी चुटिया कितनी पतली हो रखी है, बाल झड़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं, अब बनाते हैं चाय पानी, और जो बाहर में सुखाने के लिए रखा हुआ है उसको रखते हैं। और नीचे साइड को बहुत ही अच्छी धूप लगी है, लेकिन ऊपर से काफ़ी बादल आ चुके हैं, बारिश का कोई पता नहीं है, तो इसलिए टाइम पे उनको संभाल लेते हैं अंदर। तो ये देखिए बाहर का व्यू, काफ़ी तेज़ धूप, और अभी भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए मैंने सुखाने के लिए। और इसके साथ साथ झंगोरा हो गया, मंडुआ हो गया, सारा चीज़ संभाल लेते हैं अब। इतने सारे काफ़ी कपड़े डाल रखे मैंने सुखाने के लिए। बरसात से देखिए मौसम पूरे बादलों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये है मंडुआ। काफ़ी दिन से सुखा रही थी मैं इसको, लेकिन इसको कूटने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लकड़ियाँ भी फाड़नी है। तो आजकल ना घर में मिर्च नहीं थी, पिसी हुई मिर्च, वैसे तो थी पुराने, मतलब पिछले साल की मिर्ची तो रखी हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से सुखा नहीं पाई मैं। तो आज अच्छी तरह से सूख चुकी है, तो मैं मिक्सी में पीस रही हूँ मिर्ची। तो मैं हमेशा मिक्सी में पीस के डिब्बे भर के रख देती हूँ मिर्चियों को, जो कि पीसने में अच्छा होता है। और कभी कभी जैसे आजकल हरी मिर्च हो रखी है, तो जैसे दाल हो गया, सब्जी हो गई, उसमें मैं लहसुन और हरी मिर्च सिलबट्टे में पीसती हूँ रोज, बहुत ही टेस्ट आता है। इस प्रकार का हो जाता है पीस करके। तो और डाल रखे हैं मैंने, ये है मिर्ची, मम्मी इसमें पीसेगी इसको मिर्ची। देखो हमारा कमरा, कितने खिलौने रख रखे हैं यहाँ। क्या डबल ले दीजा गुनो रुको ना, देखो ये पेन कितनी टांग रखी है। यहाँ हम पढ़ाई करते हैं। तो चेयर, बैग, भैया का बैग है
मंदी। गाइस हो गई हमारी मिर्ची तैयार पीस करके, इसमें रखूंगी यार डिब्बे में, ताकि काफी बारीक हो चुकी है। तो चाय हो चुकी है हमारी तैयार, और पहाड़ों में तो फेवरेट है केतली पे, और यहाँ पे पियेंगे हम चाय। और अभी अभी मौसम भी पूरी तरह से बदल चुका है और पूरे बादल आ चुके हैं, यानी कि बारिश की तैयारी शुरू हो चुकी है। बारिश की तैयारी हो चुकी है और देखिए कितना घना घोर बन गया। तो फटाफट पीते हैं चाय और उसके बाद लगते हैं काम पे। तो कुटे हैं मंडवा क्या, यह लकड़ी का ओखल जो कि आप लोगों ने कई बार देख चुका है। तो अभी इस वाले ओखल की लिपाई करेंगे, जो हमने यहाँ पे बना रखा है, इसकी लिपाई करेंगे, इसको इसी में कूटेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसी को इस्तेमाल कर रखा है। देखना पड़ेगा बंद कर। बंद कर। लगा के तो अभी मैं काटी हूँ यहाँ पे घास, और अभी इधर उधर नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो आजकल जल्दी से टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी यहीं पे बना रही हूँ, क्योंकि आज इस मौसम में कहीं पर भी काटो तो अच्छा हो जाता है। और जिस दिन बारिश रहेगी तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा आफत आती है। तो आज तो कहीं पर भी काटें सब कुछ खा लेती है हमारी भैंस। तो अभी यहीं पे काट रही हूँ मैं, ये वाले गौशाले के सामने बगल पे। यहाँ पे काटेंगे घास जितना भी होगा। और अभी तक घर के कामों में ही इतने अस्त व्यस्त हो रखे हैं कि अंदर रखो बाहर निकालो, सुबह के टाइम पे बाहर, अभी अंदर, तो कई सारा काम हो जाता है घर में। अब तो अभी तो धान की कटाई नहीं हुई है हमारे इधर। जब धान की कटाई होगी, मंडाई होगी, तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी मैं घास लेके भी आ चुकी हूँ गौशाले में, और यहाँ पे पानी भी पिला दिया मैंने भैंस को। और टाइम भी देखिए, चांद आ गया भाई आज, काफ़ी दिनों के बाद दिख रहा है, क्योंकि बरसात में मौसम साफ नहीं हो पाता है। लेकिन आजकल हाँ, जब धान का सीज़न हो जाता है तो आजकल चांद आ जाता है। और जैसे धान की मंडाई करने के लिए ना सुबह सुबह चांद लगा रहता है, तो सुबह 4 बजे निकल जाते हैं घर से। पहले जाते थे, अब तो कहाँ जाते हैं, लेकिन अब उतना होता भी नहीं है, और अब कहाँ जाते हैं। लेकिन पहले चांद लगा रहता था, सुबह सुबह 3-4 बजे के टाइम पे खेतों में चले जाते थे। तो आज
ऐसी चांद देखने को मिल गया मुझे। ये देखिए हल्का हल्का दिख रहा है बादलों के बीच में। तो मैंने जिस टाइम भैंस को बाहर निकाला उस टाइम मैंने गोबर नहीं निकाला था अंदर का, तो मैं भी गोबर निकाल देती हूँ। तब तक अंदर बनने का भी टाइम हो जाता है और फिर उसके बाद चलते हैं घर में। और आजकल तो घर ही में बहुत सारा काम हो जाता है। घास भी ऐसे टाइम पे बना रहे हैं कि सुबह के टाइम पे भी शाम के टाइम पे भी, क्योंकि आजकल काम ही ऐसा हो गया है। कहीं भी जैसे धान की कटाई करने जाएंगे वहीं से लेके आएंगे घास। अब ऐसा नहीं है कि घास बनाना है तो बनाना ही है, बनाना तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जाना है करके जैसे 2 पुल एक खेत से लाए 2 पुल एक खेत से लाए, इसी तरह से आजकल का घास बनाते हैं। देखिए आज काफ़ी दिनों के बाद चांद दिख रहे हैं, वो भी बादलों के बीच में घिरा हुआ है। अभी ढंग से नहीं दिखाई दे पा रहे हैं, तो अभी हल्का ही दिखाई दे रहे हैं। जब मौसम साफ़ हो जाएगा, एक भी बादल नहीं रहेंगे, तब जाके। और देखिए गांव में लाइट भी जल चुकी है और कितनी दूर से कैसा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा। रात के टाइम पे तो और भी अच्छा दिखाई देते हैं। तो देखिए आफत आती है बरसात के टाइम पे। बरसात के टाइम पे क्या है कि खेतों का उतना काम भी नहीं होता है, और जैसे खेतों का उतना काम नहीं होता है। लेकिन तो अभी इनका टाइम भी हो चुका है अंदर बांधने का, तो बांधते हैं अंदर और चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। मैं मंजू नेगी मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना है। जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपको बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।